फिजिक्स का पेपर ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ, एक मॉडरेट पेपर होता है, एक लॉजिकल पेपर होता है, इसलिए इसमें नंबर लेना इतना आसान नहीं होता। सो है गाइस, आई एम श्रीधर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है उसको हम पूरा एनालाइज करेंगे, फुल रिव्यू करेंगे कि पेपर कैसा आया है, पेपर एनसीईआरटी से आया या बाहर से आया है, जो पेपर सीबीएसई ने नए चेंजेस किए हैं उस चीजों के बारे में बात करेंगे। पर याद रखना गाइस, मैं कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगा। कभी ये सोचो मैं क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एनालाइज करके बताऊंगा, मैं एक रिव्यू दूंगा कि पेपर कैसा है, मॉडरेट है, इजी है, टफ है, पेपर और स्ट्रॉन्ग हो सकता था और इजी हो सकता था, ये ऐसा कुछ। या फिर मैं साथ साथ ये भी बता दूंगा कुछ क्वेश्चन की चलो ये इजी है, ये एनसीईआरटी से आया हुआ है। वैसे फिजिक्स का पेपर एक मॉडरेट होता है, एक लॉजिकल पेपर है, बट कई बार होता है फिजिक्स का पेपर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। पर क्या इस साल का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने इश्यू किया है वो ऐसा होगा? तो उसको हम अभी 1 से 2 मिनट बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो और उससे पहले यार मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो सीबीएसई ने आर्ट एंड इंटीग्रेशन को वो किया है वो सारा कुछ देखेंगे हम कि भाई क्या से टफ आई है, इजी आई है, और 5 मार्कर कैसे आए इस बार, सब कुछ देखेंगे, उसकी चिंता मत करना। और अब विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज हम देख रहे हैं फिजिक्स का सैंपल पेपर जो इस साल 2021 का लॉन्च किया है सीबीएसई ने। देखो ये लिखा हुआ है 2021। तो पहले इनकी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद आगे चलते हैं। इस पेपर में 5 सेक्शन हैं। सेक्शन ए बी सी डी ई, हमारे टाइम में थे 4, मतलब पहले 4 आते थे, इस बार 5 कर दी सीबीएसई ने। और जो सेक्शन ए है उसमें 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 असर्शन रीजनिंग एंड 4 असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन बी, इसमें 2 केस स्टडीज कह सकते हैं हम यहाँ पर, जो बच्चों को कह सकते हैं हम आर्ट एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। यार मैं इस पूरे सैंपल पेपर को एनालाइज करूंगा कि कहाँ से आया है पेपर और कैसा मतलब पेपर है, इजी है, टफ है, और साथ ही साथ आर्ट एंड इंटीग्रेशन और जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन टफ है, इजी है, सब बताऊंगा। बट ये नहीं यार मैं सोल्व करूंगा बैठ के, वो नहीं, मैं सिर्फ एनालाइज करके बता रहा हूँ, रिव्यू दूंगा कि पेपर ठीक है या और टफ हो सकता है और इजी हो सकता था। उसके बाद सेक्शन सी में है हमारे पास 2 मार्कर क्वेश्चन, डी में हमारे पास 3 मार्कर, और सेक्शन ई में है फिर से वही 5 मार्कर क्वेश्चन। मतलब ये बी सेक्शन एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ये बी सेक्शन जिसमें केस स्टडीज है और 4 मार्कर ईच है। तो हम आगे विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम आगे चलते हैं। हम सेक्शन ए से ही शुरू करते हैं। पूछ रखा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टाइम। तो यार जूल पर सेकेंड जिसकी यूनिट होती है वो तो मतलब ये इजी क्वेश्चन हो गया। ये आपका आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और ये इजी क्वेश्चन है, वैक्यूम में पूछ रखा है। तो ये सिर्फ कंफ्यूजिंग करने के लिए रखा है, अगर वैक्यूम में होते तो हमारे को पता ही है 1:1 होती है। अगला क्वेश्चन ये शायद कहाँ से देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन विद चार्ज e, mass m, travel with the speed v in a plane perpendicular to magnetic field. The electron follows a circular path halfway around the circle. Amount of work done निकालना है यार, ये भी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सोलेनॉइड पूछ रखा है शायद, सोलेनॉइड wrapped around an iron core is, क्या है, इजी क्वेश्चन है यार, ये कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड, एंगुलर मोमेंटम था ना सेकंड ऑर्बिट में, वो फॉर्मूला यूज करके निकाल दो, नहीं तो जो सिंपल याद भी होता है वैसे तो बच्चों को यार। अगला क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसको वर्क फंक्शन के इक्वल रख के निकालते हैं जैसे हम। ये डुअल नेचर से इजी क्वेश्चन आया हुआ है। इन द डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन नेम द एलिमेंट्री पार्टिकल अलोंग विद प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। फ्री न्यूट्रॉन की जब डीके होती है तो कौन सा पार्टिकल निकलता है, ये पूछ रखा है इन्होंने, सिंपल है क्वेश्चन तो। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक्स बताना है क्या हो रही है, देखो अल्फा डीके हो रही है, बीटा डीके हो रही है, उसके हिसाब से बताना है, इजी क्वेश्चन है, अब तक मुश्किल नहीं कह सकते हम। ये क्वेश्चन है विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज। ये अपना क्वेश्चन आ गया सेमीकंडक्टर से, और इजी क्वेश्चन है यार, डोपिंग अगर बढ़ा देंगे तो क्या होएगा विड्थ पे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पीएन जंक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 0.70 टू 0.71। चार्ज चेंज इन डायोड दे रखा है 10 मिली एम्पियर, डायनामिक रेजिस्टेंस बताना है। तो यार ये इजी आया है अब तक तो सैंपल पेपर, जहां तक है थोड़ा सा ये क्वेश्चन कह सकते हैं हम हल्का सा टफ है।
विच स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी। हाँ, ये भी इजी यार, पीएन जंक्शन से पूछा गया यानी सेमीकंडक्टर क्वेश्चन हो गया। फिर आपकी 4 असर्शन रीजनिंग आ गई है, मतलब 10 एमसीक्यू, 10 वन वर्ड है और 4 एमसीक्यू वो आ गए असर्शन रीजनिंग। ठीक है। इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। भाई देखो करना पड़ेगा अब तक जो है। अब ये देखो यार, तुमने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, कन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस, ये असर्शन दे रखी है। रीजन दे रखा है कन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। हाँ शायद सही भी होगा, देखो यार वो तुम्हारे को बताना, मेरे को तो पता ही है। अच्छा ये वाला देख लेते हैं एक बार। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कैन बी यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ। हाँ देखो दोनों चीजें सही हैं, बट इसका जो वो है ना, वो रीजन गलत है असर्शन से। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इजी है मतलब क्वेश्चन। हाँ अब ये जो आ गई आर्ट एंड इंटीग्रेशन, इसमें बहुत से बच्चों को डाउट था यार, एक फेराडे केज दे दी हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन पढ़े नहीं। तो भाई सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, फेराडे केज कुछ भी नहीं है, तुम यार क्यों देख रहे हो इस चीज को, ना ही देखो ना, क्यों देख रहे हो, ये बेकार, सब बेकार है ये। यार कोई ये नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन देख के आंसर मिलेंगे, तुम सीधा क्वेश्चन पे देखो। फराडे केज किस चीज की, किस मटेरियल की बनी होती है, पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केज, कार, प्लास्टिक बॉक्स, लाइटनिंग रोड, मेटल रोड। यार अब तक तो ऐसा कुछ मुश्किल लगा नहीं मेरे को। An isolated point charge plus Q is placed inside the Faraday cage. Its surface must have charge equal to 0 plus Q minus Q और 2Q। देखो ये सारे क्वेश्चन ना, सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो उनके पास अब ऐसा कुछ नहीं है जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये फराडे केज कभी आज तक आई नहीं है पेपर में, इस साल डाल दी तो थोड़ा सा नया करा यार, तो सही है। वैसे तो पेपर क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं कहेंगे हम इसको। देखो अब तक तो कोई ऐसा वो है नहीं ये। हाँ ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट इतना भी नहीं, क्योंकि चार्ज दे रखा है, सरफेस दे रखा है, और इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा वो पुट करना और कुछ नहीं। और इसी के साथ स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, यार ये टीआईआर का कंसेप्ट है, जिसने टीआईआर अच्छे से पढ़ रखी है वही कर सकता है। इसमें क्या करना है, सिर्फ ये फिगर देखना, ये पढ़ने की जरूरत यार, अगर टाइम हो तो बेशक पढ़ लो, अगर नहीं है तो छोड़ो यार। पूछ रहा क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज रिफ्लेक्टिव, यार अब इस चीज का इस फिगर से और उससे क्या रिलेट है, कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ तुम्हारे को उसके लिए है। सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्रिटिकल एंगल 1/c करके, इजी है यार, ये तो कुछ टफ भी नहीं है। सबसे ज्यादा वैसे भी डायमंड का ही होता है, याद भी वो 2.42 होता है शायद, क्रिटिकल एंगल चेंज कर रखा है ना इन्होंने। बेसिक रीजन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबली डायमंड कट इज, यार ये ना इजी क्वेश्चन पूछ सके, तुम्हारे को सिर्फ डर क्या था, तुमने देखा ये फिगर, और फिगर देख के यार तुम्हारे को, तुमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, तुमने ये भी नहीं पढ़ा, भाई ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और फिगर फिगर पता क्या है यार, ये ना तुम्हारे को सिर्फ डराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है फराडे केज। तुम सीधा क्वेश्चन देखो, हाँ भाई क्वेश्चन तो इजी है, ये तो आते हैं मेरे को, ये तो सारे एनसीईआरटी हैं। अब तक एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है, या तुम्हारे नोट से बाहर का नहीं होगा जो तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इन द सेकंड डायमंड विल बी, इसमें यार इसमें टीआईआर नहीं हो रही, बैंड कर गया, रिफ्लेक्शन हुई है। उसके बाद यार ये देखो, ये वाला जो न्यूमेरिकल होता है ना, अगर ये हर टीचर करा देता है, मतलब ऑलमोस्ट हर टीचर, ये नहीं ऐसे न्यूमेरिकल कराते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पढ़ते हैं सारे बच्चे, इसमें ये 3A जहाँ पे आप वो पढ़ते हो सर्कुलर कोइल और एक्सिस ऑफ सर्कुलर कोइल, वहां पर मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस, हाँ ग्राफ पूछ रहा है, ग्राफ इजीली बना सकते हो। और इसके उसमें दे रखा है width of each slit to obtain n maxima of double slit center maximum single slit pattern, कोई दिक्कत नहीं है यार। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E is equal to minus dV by dr, सोल्व करो खत्म। और ये क्या पूछ रखा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी है, यार अब तक कुछ बाहर से आया नहीं है और ऐसे ही डर रहे थे हम सारे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द एक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन पूछेगा, और लीस्ट बैंड गैप एनर्जी ऑफ दिस डायोड टू हैव एमिशन इन विजिबल रीजन। तो यार ये भी टफ नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि टफ है।
और ये वाला जो क्वेश्चन है ना यार, ये भी एनसीईआरटी ही है, ये तो तुम्हारे को पता ही होगा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर का रिलेशन। उसके बाद ये न्यूमेरिकल देखते हैं, एनक्लोजिंग एरिया दे रखा है हमारे को, एंगल दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स निकालना है सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो इन 10⁻³ सेकेंड। हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, कोई ज्यादा टफ नहीं कहेंगे हम इसको। उसके बाद हम एक बार 23rd क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम का, उसको डोप कर दिया, इंप्योरिटी डाल दी एंटीमनी की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। उसका नाम बताना है और उसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर बताना है यार, होल्स बनेंगे या वो बनेंगे ये बताना है। अगर उसकी डोपिंग, चलो मैं आंसर नहीं बताऊंगा यार, तुम सोल्व करो तब बताऊंगा। इसकी डोपिंग अगर ग्रुप 13 से करेंगे तो कुछ होएगा, 15 से करते हैं कुछ हो रहेगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। टू वेव्स एंड टू कोरेंट सोर्सेज एस एंड एस डैश सुपर इम्पोज एट एक्स इज शोन, यहाँ पे सुपर इम्पोज कर रही है। इफ एक्स इस पॉइंट ऑन सेकंड, हाँ तो ये इजी है यार, अब तक मुश्किल कुछ नहीं आया। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ सरफेस, यार क्या पूछ रहे हैं ये तो सारा कुछ पढ़ रखा होता है, यही तो, ये सारे ना डेरिवेशन और जो सिंपल न्यूमेरिकल्स है ना, इस बार वही पेपर में दिख रहे हैं, फिजिक्स के सैंपल पेपर में, सीबीएसई के। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर। भाई साहब ये तो डायग्राम ही पूछ लिया, ये क्या पूछ रखा है इन्होंने, और उसकी और ग्राफ बनाना है उसका, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं। तुम अगर तुम्हारे को कुछ ना सूझे ना भाई, एक बार इमेज बना लो, अपने आप दो कैरेक्टरिस्टिक अपने आप निकल जाएंगी, और उसका ग्राफ बनाना है शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन दिस केस। भाई बहुत इजी क्वेश्चन, निहायत ही इजी क्वेश्चन इसको कहेंगे हम। अब उसके बाद हम 5 मार्कर देखते हैं, फिर 3 मार्कर पे जाएंगे। ठीक है, 5 मार्कर में टेंटन है, गोज लो यार, ये तो बहुत है, गोज लो तो हर साल ही आ जाती है पेपर में यार। ठीक है, उसके बाद शो दैट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिगर दैट आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q इन वैक्यूम विद गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट। इजी क्वेश्चन है यार, और इसकी प्रो एप्लीकेशन पूछ ली गोजलो की, तो मुश्किल नहीं है, इजी ही है। डिफाइन एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई डिफाइन करना है, 2a और q की वैल्यू 2a होगी और उसकी r की वैल्यू इंफिनिटी। आ गया समझ में। टॉर्क पूछ लिया, अरे यही कर लो, ऊपर वाला कौन करेगा ये तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये आया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट में से एसी जनरेटर का प्रिंसिपल लिखना है 1 नंबर का, वेल लेवल डायग्राम बनाना, वर्किंग करनी है और एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये 3 मार्कर ये है, 1 मार्कर ये और 1 मार्कर ये होगा। इज इट पॉसिबल टू जनरेट ईएमएफ विदाउट रोटेटिंग द कॉइल। तो इजी क्वेश्चन है यार, यही कर रहा हूँ, ऊपर वाला कौन देखेगा, वैसे देख लेते हैं हम क्या है। करंट फ्लोइंग in an ideal capacitor and its reactance with connected to an AC source of voltage V। हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है करंट का, आइडियल कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है एंड इट्स रिएक्टेंस, और जब उसकी वोल्टेज ये होगी तो निकालना पड़ेगा ये तो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बन जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, शायद 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 शायद। if the resistance is added in series to the capacitor what changes। हाँ ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन भी सही है वैसे तो। देखो यार मैं कहूंगा अगर मैं होता तो नीचे वाला क्वेश्चन कर लेता, वो ज्यादा इजी था। अब वेव फ्रंट पूछ लिया है, 1 नंबर की डेरिवेशन, 2 नंबर का ये स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है, ग्राफ भी बना देना यार, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या पूछा, डो द रे डायग्राम टू शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। जब थिन प्रिज्म से पास होगा तब वेव फ्रंट की शेप क्या होगी, और थिन कन्वेक्स लेंस से पास होगा तब वेव फ्रंट की शेप क्या होगी। यार कोई टफ क्वेश्चन पेपर नहीं है मिला अब तक, 1 मार्कर 2 मार्कर और 5 मार्कर। और सबसे बड़ी बात ना, जो बच्चे डर रहे थे वो ये था कि यार आर्ट एंड इंटीग्रेशन आ गया यार, 1 मार्कर है कैसे करेंगे। देख लिया 1 मार्कर कितने इजी है, अगर पूरा सिलेबस कर रखा है और न्यूमेरिकल्स में ज्यादा नहीं है, अगर पूरा सिलेबस ढंग से कर रखा है तो 1 मार्कर आसानी से हो जाएंगे। अब 5 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यार क्या पूछ रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का रे डायग्राम, ओए होए भाई बहुत इजी पेपर है ये। अगर एक बार 3 मार्कर और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। लास्ट शुरू कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, भाई ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर दिमाग लगा दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी है एक। ये तो सिंपल डेरिवेशन आ गई हाइड्रोजन की, n से n-1 लेवल तक जाना है।
और also show that larger value of n frequency deal to classical frequency of revolution of an electron. State the main implication of observation obtained from various photoelectric experiments. Or can these experiments be obtained by wave nature of light? हाँ ठीक है यार, कोई वो नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। 3 मार्कर इजी है ये वाला भी। उसके ऊपर क्या है देख लेते हैं एक बार। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूछ रखा है यार, और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन फोटोन इक्वल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सही है, कोई इजी है यार ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला तो देखो यार, ये बहुत, अगर कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रखी होगी ना एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा शायद, मेरे को ध्यान नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो कोई और टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो क्योंकि और उससे क्वेश्चन कर रखे होंगे तो हो जाएगा ये वाला। हर टेक्स्ट बुक में दे रखा होता है। इसमें देख लेते हैं, ये भी एक डेरिवेशन है शायद। वेरिएबल रेजिस्टेंस रजिस्टर आर कनेक्टेड टू सेल अक्रॉस ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। सर्किट डायग्राम पूछ रखा है। आर एट द वैल्यू ऑफ आर करंट इन द सर्किट विल बी, आर की वैल्यू निकालना जब करंट मैक्सिमम होगा, और ये ग्राफ बनाना है। इजी, डैम इजी। या रेक्टेंगुलर लूप पूछ रखा है, तो इसमें क्या बताना है, वेरिएशन बतानी है पावर की और इंड्यूस करंट की। इजी क्वेश्चन है यार, मुश्किल नहीं कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर डाउनफॉल होएगा, कहीं पर पावर अगर, क्योंकि बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा, तो अगर पावर तो शायद स्क्वायर होता है तो शायद कांस्टेंट ही रहेगी। देखते हैं, फिर भी करना इसको जरूर। अगर सर्कुलर लूप होती तो सरफेस एरिया कम निकलता या ज्यादा निकलता, ये क्वेश्चन पूछ रखा है भाई। मतलब क्वेश्चन पेपर सही है, फिजिक्स का पेपर कोई ज्यादा टफ नहीं है। सो यार हमने ना सैंपल पेपर देख लिया। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग कहूं, मैं अपना रिव्यू दूं, तो मैं यही कहूंगा कि यार पेपर ना और इससे हल्का सा टफ बन सकता था, बट ये भी सही पेपर है, मना नहीं है। इस पेपर में बहुत लिमिटेड से न्यूमेरिकल है, 10 से 12 मार्क्स के, जो कि बनते भी हैं यार। अगर वो नहीं होगा तो लॉजिकल पेपर नहीं बनेगा। और साथ ही साथ अगर इस पेपर में मैं एक मार्क्स को वो करूं, तो कम से कम 62 to 63 प्लस मार्क्स बच्चों के आ जाने चाहिए। इतना इजी पेपर है ये, ठीक है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली सारी डेरिवेशन थी, न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी से थे, और साथ ही साथ हमने जो आर्ट एंड इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन देखे, जिसमें वो एक पिक्चर दे रखी थी फैराडे केज की, वो यार बिल्कुल ईजी है। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हम ना वो फिगर देख के डर रहे थे। अगर ऐसी और कोई भी फिगर आ जाती है तो हम इससे डरेंगे नहीं यार। ये हमने सिर्फ क्या देखना है, हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे यार। ये केस स्टडीज थी दो क्वेश्चन की, और बिल्कुल बकवास चीज है यार। अब एक बात, जो एक क्वेश्चन था वो उसका क्रिटिकल एंगल दे रखा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना, उसका क्या मतलब फिगर का? फिर भाई साहब वो सिर्फ तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कई सारी चीजें ऐसी हैं। और न्यूमेरिकल भी मैं सही कहूंगा, इस पेपर की अगर हम वो करें तो ये एक एवरेज बच्चे के लिए भी, एवरेज बच्चा भी इसमें 55 प्लस आराम से स्कोर कर सकता है। ये इतना इजी पेपर था, अगर उसने सारी डेरिवेशन और साथ ही साथ सारा कुछ पढ़ रखा है। और साथ ही साथ इस पेपर को यार तब करना जब तुम्हारे 1 से 2 रिवीजन कर लियो, और मतलब तुम्हारे को एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और साथ ही साथ यार अब डरना मत, आर्ट एंड इंटीग्रेशन। और ये बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कि यार एसी जनरेटर पेपर में देख लिया या ट्रांसफॉर्मर पेपर में देख लिया बाय चांस, तो वो पेपर में जो फाइनल पेपर है उसमें नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आ सकता है। और मैं ये सोचा था यार पोटेंशियोमीटर नहीं आया, जैसे फेराडे केज आ गया तो साइक्लोट्रॉन हटा, मतलब 30% सिलेबस कम हुआ, उसकी जगह अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फेराडे केज। आज तक नहीं आया, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता था टीचर को, फेराडे केज आ गया। और भाई बहुत सी चीजें जैसे प्रिडिक्शन भी थी कि टॉर्क आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, वेव फ्रंट आ गया, हॉकिंस प्रिंसिपल का वो आ गया, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो भाई एक अच्छा पेपर सेट था सीबीएसई का, ना ज्यादा न्यूमेरिकल ना सब कुछ ऐसा चीजें। और एक मैं इस पेपर को एक अच्छा पेपर में मानूंगा, ठीक है। इसी के साथ गाइस, पेपर ज्यादा टफ नहीं था। ये मत सोचना कि पेपर में जो सैंपल पेपर में आया था वो पेपर में नहीं आएगा, आ सकता है। मान लो मेरी बात, आ सकता है, आ भी जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत से रिपीट हुए हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं थे। और पेपर का एक जो लेवल था वो एक अच्छा लेवल था, एक मॉडरेट लेवल था। इस पेपर में बहुत से अच्छे टॉपिक नहीं थे, जैसे पोटेंशियोमीटर नहीं था, किरचॉफ वाले कोई न्यूमेरिकल नहीं था, कैपेसिटर का कोई न्यूमेरिकल नहीं था। थर्ड यूनिट में से वो एक्सिस वाला एक्सियल लाइन पे नहीं था, सर्कुलर कोइल के नहीं था, और वो स्ट्रेट लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी वो नहीं था, सोलेनोइड था, टोरॉइड नहीं था, ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी। तो हो सकता है कि वो पेपर में फाइनल पेपर में देखने को मिले। और मैं यही प्रे करूंगा भगवान से कि तुम्हारा जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम हो ना वो भी ऐसा ही हो, ताकि तुम्हारे को इजी लगे, मतलब ज्यादा मुश्किल ना हो।
और भाई अगली वीडियो में मिलेंगे मैथ्स पेपर एनालाइज करते हुए। सो इसी के साथ चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।